हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 19 हमारे साथी जानवर। यहाँ देखिए, टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई है। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। वाक्यों को सही क्रम में डालो। यहाँ पे देखिए, ये वाक्य इधर उधर दिया गया तो हमें क्रम में रखना है। पहला है, पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया, तो इसमें आएगा 2 नंबर। इसमें 2 नंबर, यहाँ खाने में 2 नंबर लिखा जाएगा। दूसरा है, बच्चों ने देखा एक चिड़िया उसकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। यहाँ पे आएगा 4 नंबर। इस खाने में आएगा 4 नंबर। यहाँ तीसरे नंबर में देखिए, नवजात और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। यहाँ पे आएगा 3 नंबर। और यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में, फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षे से बाहर उड़ गई। यहाँ पे आएगा 5वां नंबर। और यहाँ पे है, चिड़िया पंखे से कट गई, पहला नंबर। यहाँ पे आएगा 1 नंबर। आगे देखिए, शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे, वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। बोलो, बिल्ली कैसे रोती है, आप आवाज़ निकाल के देखना। वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने तीनों बच्चों के साथ चिपका कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाके देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी के बच्चों को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली के रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। यहाँ पे देखिए, जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। भोलू मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली की मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे, उसकी मरहम पट्टी करेंगे। क्या करेंगे? मरहम पट्टी करेंगे। चंदू धोबी अपने गधे को बहुत ध्यान रखता है। गधा भी उसके बहुत सारे काम करता है। चित्रों को देखकर लिखो कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। यहाँ पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि चंदू अपने गधे को नहला रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंदू अपने गधे को नहला रहा है। दूसरा है, चंदू अपने गधे को चारा खिला रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे चारा खिला रहा है। इसमें है, चंदू अपने गधे को पानी पिला रहा है, तो इसमें वही लिखेंगे। अगला है, चंदू अपने गधे को सजा रहा है, फूल माला से सजा रहा है। आगे देखिए, क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ पालतू जानवर है और कौन सा? अभी मेरे हिसाब से मेरे घर में कुत्ता था। क्या तुम उसे किसी
प्यार से उससे पुकारते हो और किस नाम से? मेरा जो कुत्ता है मतलब कुतिया है तो उसका नाम है रानी, हम उसे रानी से बुलाते हैं। तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को कोई, जैसे कि उनको भूख लगी तो क्या करते हो? हम उनको चारा देते हैं, खाना खिलाते हैं। दूसरा है, गर्मी या ठंड लगती है तो हम उन्हें, जैसे फटे पुराने कंबल हो तो उसको हम ओढ़ा देते हैं। यदि उसे कोई परेशान करता है तो क्या करते हो? उसे परेशान करने से मना करते हैं कि नहीं भाई उसको परेशान मत करो। यदि चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको हम इलाज के लिए ले जाते हैं। हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। तालिकाओं को पूरा करो। पहला है जानवर के नाम और इन्हें क्यों पालते हैं। जैसे कुत्ता, यदि हमने घर में कुत्ता पाला है तो क्यों पाला है? यहाँ पे घर की रखवाली के लिए, क्या करने के लिए? घर की रखवाली के लिए रखा है। और दूसरे नंबर में हमें खुद लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है दूध देती है, तो हमारे घर में यदि पालतू प्राणी है तो क्या है? दूध दे सकते हैं, गाय और भैंस, बकरी। अगला है यहाँ पे गाड़ी खींचता है, तो यहाँ पे कौन सा जानवर है कि जो गाड़ी खींचता है? बैल और घोड़ा गाड़ी खींचता है। यहाँ पे है बैल, तो बैल क्या करता है? यहाँ पे किस लिए हम बैल रखते हैं? खेत जोतने के लिए और गाड़ी खींचने के लिए। मुर्गी क्यों पालते हैं हम घर में? अंडा देने के लिए। इस खाने में हम क्या लिखेंगे? अंडा देने के लिए, अंडा उत्पादन के लिए। यहाँ पे मछली है तो यहाँ मत्स्य उत्पादन के लिए मछली क्यों पालते हैं? और यहाँ पे आएगा प्यारा या प्यारी लगती है, मतलब हम कौन सा जानवर पालते हैं जो प्यारा और प्यारी लगती है हमें? खरगोश और पिल्ला। कुत्ते के बच्चों को क्या कहते हैं? पिल्ला और खरगोश। हम पालते हैं तो हमें किस लिए पालना पड़ता है? प्यारा लगता है, सुंदर दिखता है। और मधुमक्खी हम घर में क्यों पालते हैं? किसी किसी के घर में मधुमक्खी लगता है और रखा जाता है। क्यों रखा जाता है उसको? जिससे वो छत्ता लगा सके और शहद उसमें से हम निकाल सके। हम जानवरों को पालते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।